लड़की का नाम मो किंग चेंग था। वह इस छोटी सुंदर गेंद को जगा सकी क्योंकि उसके पास एक खास शक्ति थी। वह मुरझाए पौधों को फिर से हरा कर सकती थी। किंग चेंग बचपन से ही अलग थी। वह अपने हाथ की एक लहर से फूलों को खिला देती थी। बड़ी होने पर वह बहुत सुंदर हो गई। जब भी वह आती, उसके चारों ओर फूलों की पंखुड़ियां घूमती थीं। उसमें एक खास आकर्षण था। चाहे कितना भी खतरनाक राक्षस हो, उसे देखकर शांत हो जाता था। लेकिन उसकी शक्ति हमेशा काम नहीं करती थी। उसने एक बीज कई साल पहले लगाया था, पर वह कभी नहीं उगा। पास में एक हिम कमल था जो 1000 साल में एक बार खिलता है। वह पहले ही खिल चुका था। इसीलिए किंग चेंग को शक हुआ कि यह बीज नहीं बल्कि किसी राक्षस का अंडा हो सकता है। अपने शक की जांच के लिए किंग चेंग ने अपने दोस्त वेंतियन से कहा कि वह उस छोटी गेंद पर खून की बूंद डाले। जैसे ही खून गिरा, गेंद हिलने लगी। यह सचमुच जीवित थी, लेकिन किंग चेंग को नहीं पता था कि यह क्या बनेगा। जब वेंतियन घायल होकर बेहोश हो गया तो दुखी किंग चेंग के आंसू उस गेंद पर गिरे। इससे वह अनजाने में जाग गई। यह एक छोटा प्राणी था। इस प्राणी ने किंग चेंग का धन्यवाद करने के लिए वेंतियन की मदद की। उसने देखा कि वेंतियन बुरी तरह घायल था और उसकी आत्मा दब गई थी। प्राणी ने अपनी शक्ति से वेंतियन का इलाज किया। थोड़ी देर बाद वेंतियन जाग गया। इस प्राणी का नाम छोटा शैतान रखा गया। किंग चेंग और छोटा शैतान अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन किंग चेंग को उसके दुश्मनों ने कैद कर लिया। छोटा शैतान को पता चला तो वह एक टोकन लेकर उसे बचाने आया, लेकिन दरवाजे पर एक जादुई अवरोध था। छोटा शैतान उससे टकराकर बाहर उछल गया। उसने कहा, बहन, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। टोकन लो और जल्दी जाओ, मुझे मत देखो। किंग चेंग बोली, नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। छोटा शैतान ने कई बार कोशिश की पर अवरोध नहीं तोड़ सका। फिर उसने किंग चेंग के दुश्मन एक महिला राक्षस से सीधे कहा, किंग चेंग को छोड़ दो, लेकिन महिला ने उसे थप्पड़ मारकर पानी में गिरा दिया। यह थप्पड़ छोटा शैतान की दिव्य शक्ति को जगा गया। उसने अपना असली रूप लिया और महिला राक्षस पर हमला किया। उसने आग की लपटें उगली जिससे महिला चौंक गई। फिर वह चुपके से किंग चेंग के पास पहुंच गया। किंग चेंग उसे देखकर बहुत भावुक हुई, लेकिन तभी महिला राक्षस पीछा करते हुए आ गई। छोटा शैतान ने किंग चेंग के सामने खड़े होकर कहा, जल्दी जाओ। छोटा शैतान पहले से थका हुआ था। वह महिला राक्षस से लड़ नहीं सका। कुछ ही पलों में वह हार गया और अपने मूल रूप में आ गया। वह मरने लगा। धीरे धीरे वह किंग चेंग के पास रेंगा और विदाई दी। फिर उसका शरीर हरी रोशनी बन गया और वह फिर से कोयले की गेंद बनकर किंग चेंग के हाथ में गिर गया। किंग चेंग बहुत दुखी हुई। छोटा शैतान उसके लिए परिवार जैसा था। वह इस सच को स्वीकार नहीं कर सकी। फिर वेंतियन तलवार लेकर किंग चेंग को बचाने आया, लेकिन वह अपनी तलवार की जादुई शक्ति को रोक नहीं सका। उसे डर था कि वह राक्षस बन जाएगा, इसीलिए उसने अकेले जाकर अपनी जान खत्म करने का फैसला किया। लेकिन आखिरी पल में किंग चेंग ने तलवार रोक दी। वह वेंतियन के सामने गिर गई और मर गई। तब छोटा शैतान की आत्मा का एक हिस्सा आया। उसने वेंतियन से कहा, मैं अपनी बहन को बचा सकता हूँ। मैं अपनी सारी शक्ति एक बीज में डाल दूंगा। तुम इसे एक जगह लगाओ और किंग चेंग को उसमें रखो। मेरी ऊर्जा उसे जिंदा कर देगी। वादा करो कि तुम उसे बचाओगे। यह कहकर छोटा शैतान बीज बन गया। वेंतियन ने एक सुंदर जगह चुनी। उसने बीज पर खून डाला। बीज तुरंत अंकुरित हुआ और एक बड़ा पेड़ बन गया। इस पेड़ ने किंग चेंग की आत्मा को शक्ति दी। वेंतियन बोला, किंग चेंग, देखो, छोटा शैतान बड़ा हो रहा है। वह तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा है। दुनिया बहुत बड़ी है। तुम जागो तो हम साथ घूमेंगे, ठीक है? अचानक पेड़ से रोशनी निकली और वह गायब हो गया। वेंतियन को लगा कि किंग चेंग हमेशा के लिए चली गई, लेकिन तभी किंग चेंग एक छाता लेकर पीछे से आई। छोटा शैतान ने खुद को बलिदान करके उसे बचा लिया था। अब वेंतियन और किंग चेंग साथ थे। अपने प्यार का नाम लेकर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।